बिलासपुर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि सरकंडा क्षेत्र में जो कई इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई है। आप देखेंगे तस्वीरों में निगम की टीम यहाँ आई थी और क्या एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे बचाव और राहत कार्य कर रही है। हाँ कर रही है भैया, गाड़ी भी लगी हुई है, एक गाड़ी और उधर जा रखी है, लोग अंदर जा रखे हैं बचाने के लिए, लेके आ रहे हैं लोगों को। देखिए हम लोग 8 बजे से लगातार बचाव कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को देखने में लग रहा है कि इस बिलासपुर की बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि जैसा दिख रहा है उससे ज्यादा भयानक है। घरों में पानी भर चुका है, घुटनों तक पानी भर चुका है, लाखों रुपए के सामानों का नुकसान होने की बात यहाँ पे की जा रही है। लोग सवेरे देखते ही देखते मेरे घर का 7-8 लाख का पूरा सामान पानी में पूरा डूब गया है। कोई भी सामान नहीं, सब तैरता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी पैनिक की स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाए, किधर जाए। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि बिलासपुर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि सरकंडा क्षेत्र में जो कई इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई है। आप देखेंगे तस्वीरों में ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वो किसी नदी या तालाब का नज़ारा नहीं, बल्कि ये सरकंडा क्षेत्र का इलाका है, जहाँ आप देखेंगे किस तरीके से लोगों के घरों, ऑफिस, दुकानों में पानी गिर गया है। एक बड़ी विकराल समस्या बिलासपुर की बनी रही है। हर साल बारिश के मौसम में यहाँ पे जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, पर ऐसा जानकारी मिल रही है कि ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब बिलासपुर में इतनी भारी बारिश हुई है और बिलासपुर के अधिकतर शहर जलमग्न हो गए। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि बिलासपुर अब तालाब में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें इस घटना के बाद से लगातार बारिश होने के बाद से लगातार निगम की टीम, एसडीआरएफ की टीम के साथ ही खुदबा की टीम सुबह से ही बचाव और राहत कार्य में लगी है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है वो सरकंडा का इलाका है। आपको बता दें कि आगे और भी ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। बिलासपुर पूरी तरह नदी और तालाब में तब्दील हो चुका है। लोगों से बात करेंगे यहाँ पे किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है भैया, आगे वहाँ सामान लेने जाना है, लोग फंसे हुए हैं, लेके आ रहे हैं बोट से, लोग मदद कर रहे हैं। पैदल चल के जाने का नहीं हो रहा है। यहाँ का ड्रेन नया नाली बना है, फिर भी मतलब कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये निगम की टीम यहाँ आई थी और क्या एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे बचाव और राहत कार्य कर रही है। हाँ कर रही है भैया, गाड़ी भी लगी हुई है, एक गाड़ी और उधर जा रखी है, लोग अंदर जा रखे हैं बचाने के लिए, लेके आ रहे हैं लोगों को। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हर साल यही समस्या बनी रहती है, बारिश जब भी होती है बिलासपुर में जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। बहुत दिक्कतें होती है भैया, क्या बताएं, लोगों को यहाँ से चलने वलने में बहुत दिक्कत है। गाड़ी फंस जा रही है, गाड़ी डैमेज हो रही है। कुछ देर पहले यहाँ एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी इसी पानी के चलते। आपको बता दें सरकंडा का इलाका है, इसके साथ ही महाराणा प्रताप चौक, मगरपरा जैसे अन्य इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात निर्मित होने के बाद आपको बता दें कि आज एक अहम मुद्दे पर यहाँ पे बैठक होनी थी कलेक्टर की। कलेक्टर साहब ने तत्काल उस बैठक को निरस्त किया है और सुबह से ही बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 बजे से यहाँ पे निगम की टीम और एसडीआरएफ की टीम जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है वहाँ पे बचाव और राहत के कार्य के लिए पहुँच चुकी है। लगातार लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और बता दें आपको कि जहाँ ज़्यादा पानी भर चुका है वहाँ से लोगों को स्थायी रूप से वहाँ पे हटाया जा रहा है कि कहीं कोई बड़ी यहाँ पे समस्या निकल कर सामने नहीं आएगी। आपको बता दें कि सरकंडा के अलग अलग इलाकों में बताया जा रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। आपको बता दें बिलासपुर में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब यहाँ पे लगातार बारिश होने के चलते बिलासपुर के अधिकतर इलाकों में पानी भर गया। देखेंगे आप तस्वीरों में किस तरीके से एक जो कार है वो पूरी तरह डूब गई है और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम अपनी अहम भूमिका निभाते हुए लोगों को बचाने का काम करी। तस्वीरों में आपको नजर आएगा, देखेंगे कि बिलासपुर में नाव को उतारना पड़ गया सड़कों में। सड़क में जहाँ कार और वाहन चलते थे पहिया, अब वहाँ पे आप देखेंगे कि नाव को उतारना पड़ गया लोगों को बचाने के लिए। आपको बता दें कि महिला, बुजुर्ग, बच्चे समेत कई लोग अंदर फंसे हैं जिन्हें बचाने का कार्य एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। बारिश में बिलासपुर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेहद ही डरावनी तस्वीर से कहा सकता है, क्योंकि बिलासपुर के अलग अलग इलाकों में काफ़ी पानी भर चुका है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए निगम की टीम, एसडीआरएफ की टीम, इसके साथ ही पुलिस विभाग की टीम आपको बता दें कि मैदान में उतर चुकी है। आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे लाया जा रहा है, बुजुर्ग महिला साथ ही अन्य महिलाएं भी हैं। ये सरकंडा क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि अंदर काफ़ी लोग फंसे हैं जिन्हें लगातार वहाँ पे बचाव और राहत का कार्य किया जा रहा है। आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से महाराणा प्रताप चौक, ईदगाह चौक और कुरुडन के क्षेत्र में जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। कई लोगों के घर डूब गए हैं जिन्हें बचाने का कार्य यहाँ पे टीम के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे सिवाई छात्रों के द्वारा भी यहाँ पे राहत और बचाव का कार्य यहाँ पे शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि निगम कमिश्नर भी तत्काल मौके पे पहुंचे थे, इसके साथ ही कलेक्टर साहब और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। ये और भी लोग उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अंदर में ये जो महिलाएं आपको बताएंगे कि अंदर में थी और कितने लोग वहाँ पे फंसे हैं अंदर में, कहाँ कहाँ तक पानी भरा है? पानी तो काफी ज्यादा है, सारे फ्लोर डूब गए कई लोगों के। ये सब पहली बार हुआ है कि और भी यहाँ पर पहली बार ही हुआ है, ये सीरियस प्रॉब्लम पहली बार हुई है। जो आपको सहायता मिल रही है? हाँ देखिए ना, हेल्प तो मिली है तो मना क्यों करूँगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पे हम उन्हें काफी हेल्प मिल रही है, लोगों को जो अंदर फंसे उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए हम लोग 8 बजे से लगातार बचाव कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को देखने में लग रहा है कि इस बिलासपुर की बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ के लोग बहुत परेशान है, अपने घर छोड़ के, किसी के घर में पूरे रूम में पानी भर गया है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी मानवता का काम है। जितना ज़्यादा हो सके हम लोग बाहर निकाल रहे हैं फंसे लोगों को और जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अभी बिलासपुर की स्थिति को देख के मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी अपने माँ, मम्मी, पापा, कोई अपने बच्चे को पानी दिखाने बाहर मत जाए, क्योंकि जैसा दिख रहा है उससे ज़्यादा भयानक है। कि रेस्क्यू टीम सुबह से यहाँ मौजूद थी और लोगों के साथ राहत और बचाव का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। जो तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से, को बता दें कि ये जो नज़ारा है वो सरकंडा क्षेत्र का है, जहाँ पे लोगों के घरों में पानी भर चुका है, घुटनों तक पानी भर चुका है। लाखों रुपए के सामानों का नुकसान होने की बात यहाँ पे की जा रही है। लोग ट्रैक्टर में चढ़कर यहाँ आ रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम यहाँ मौके पर पहुंची है और लोगों को राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। जानकारी मिली कि यहाँ पे काफ़ी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। यहाँ पे भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप यहीं पे रहते हैं क्या? आप यहीं रहते हैं क्या? जी, आपका घर कहाँ पे? जी, मैं जगदम्बा कॉलोनी में रहता हूँ। इतना पानी भराया है कि पहली बार ऐसा हुआ? कितना नुकसान हुआ है? हम लोग 2009 से हैं, कभी इतनी पानी कभी नहीं आई है। एक्चुअली में नाले का रिवर्स पानी आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, सारे लोगों का नाली का तो इसी से जोड़ रहा है, मगर इसका चौड़ीकरण या इसका अतिक्रमण को नहीं हटा रहे, जिस कारण से ज़रूरत से ज़्यादा पानी आया। मैं रंजीत उपाध्याय हूँ, एडवोकेट हूँ। सवेरे देखते ही देखते मेरे घर का 7-8 लाख का पूरा सामान पानी में पूरा डूब गया है। कोई भी सामान नहीं है, सब तैरता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी पैनिक की स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएँ, किधर जाएँ। आते हैं कि आशाएं लिए कि शायद कहीं से कुछ निकासी बनता हो, मगर कोई यहाँ मार्ग दिख नहीं रहा है। बड़ी विडम्बना की स्थिति है। यहाँ पे बता दें कि अपार्टमेंट भी वहाँ पे कई लोग फंसे। जी हाँ, अपार्टमेंट के भी ABCD 4 ब्लॉक है, तो कुछ ब्लॉक के जो पार्किंग है वहाँ भी पानी भरा है और कुछ लोग जो टावर में जो रहते हैं उनकी भी पाइपलाइन से पानी बंद होकर के उनके घर पे भी काफ़ी घुसा हुआ है। क्या लगता है किसकी लापरवाही? एक्चुअली में प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि जनता यदि अतिक्रमण करता है तो प्रशासन के पास ही पावर है। वो अपने पावर का बिल्कुल सदुपयोग करे और कठोर हृदय से निर्णय लेकर के बुलडोजर कार्रवाई करके अतिक्रमण को हटाए, चौड़ीकरण करे, चाहे कोई भी गलत करता है, तभी ये शहर स्वच्छ और स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ेगा। अदरवाइज समस्या के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। बिलासपुर में गुरुवार को शुरू होती है भारी बारिश और बारिश ने मचाती है तबाही। इस तबाही में देखेंगे आप लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ये भवानी नर्सिंग होम है, देखेंगे आप इसके अंदर तक पानी भर चुका है। लोग यहाँ पे राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। SDRF की टीम यहाँ पहुँची है। आपको बता दें कि बिलासपुर के अलग अलग इलाकों में श्रीकांत मार्ग हो गया, इसके साथ ही महाराणा प्रताप चौक हो गया, राजकिशोर नगर हो गया, प्रथम हॉस्पिटल के आगे का क्षेत्र हो गया। वहाँ पे आए दिन पानी की समस्या निकल कर सामने आती है, पर यहाँ पे जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। जानकारी यहाँ पे मिल रही है कि ये जो जल भराव की स्थिति, यहाँ भयंकर जो स्थिति निर्मित हुई है, वो बताया जा रहा है कि जो नाले का पानी है वो रिवर्स आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे बड़ी समस्या निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पे कैमरामैन को भी यहाँ पे शूट करने में तकलीफ हो रही है। आप देखेंगे, हम आपको मौके की तस्वीर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आगे और गले तक का पानी है, जहाँ जाना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हम आपको यहीं से दिखा रहे नज़ारा कि बिलासपुर में एक भीषण यहाँ पे बारिश होती है और बताया जा रहा है कि 50 से 60 जो गाड़ी है वो डूब चुकी है। SDRF की टीम मौके पर पहुंची है। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि बिलासपुर ज़िले के सरकंडा हो गया, व्यापार विहार हो गया, इसके साथ ही श्रीकांत मार हो गया, इसके साथ ही बताया जा रहा है महाराणा प्रताप चौक में काफ़ी पानी भर चुका है। बिलासपुर में तबाही का मंजर देखेंगे आप। पानी ने
भारी बारिश ने जो तबाही मचाई है, इससे लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया है। आप देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ फंसे हैं। आपको आगे का भी नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। सीजी भास्कर न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है, लोगों से बात करने का प्रयास करी। लोगों को काफ़ी समस्या है, लोग बाल्टी से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। नाला यहाँ पे रिवर्स हो गया, जिसके चलते आप देखेंगे ये जो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा आपको यहाँ पे जो कार देख रहे हैं वो पानी में डूब चुकी है और लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जानकारी ये मिल रही है कि इस जो जल भराव के बाद यहाँ पे निगम कमिश्नर पहुँचे थे, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद थी और लोगों को यहाँ पे राहत और बचाव कार्य किया जा रहा था। और जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, उन्हें भी खाना दिया जा रहा है। इसके साथ बताया जा रहा है कि जहाँ ज़्यादा जल स्तर बढ़ चुका है उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे उनकी जान के खतरा ना बने। ये नज़ारा देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बिलासपुर का ये नज़ारा है, यहाँ पे सैकड़ों घर डूब चुके हैं, पर बचाव और राहत का कार्य जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि ये जो बारिश हुई है वो शायद ही बिलासपुर में पहली बार इतनी बारिश हुई होगी कि लोगों का घर डूब गया, मकान डूब गया, गली में जाना वो मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि इस सड़क से 4 पहिया और 2 पहिया वाहन कभी जाया करते थे, पर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ से नाव से गुजरना पड़ रहा है। बहर आपको बता दें कि विभाग की टीम यहाँ पे लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों को बचाने का और राहत कार्य यहाँ पे जारी है। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।